लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग। तो गाइज आज डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग जो खास करके मेटलर्जी ब्रांच के लिए है। तो बेसिकली इसमें जो सिलेबस रहता है, ये जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, जैसे कि मेटलर्जी एज ए मेटलर्जिस्ट आप क्या काम करोगे वहाँ इंडस्ट्री में, तो उसके जो टेक्निकल्स वाले चीज़ें हैं तो उससे रिलेटेड इससे क्वेश्चंस मेनली बनते हैं। ओके, तो इंडस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मेटलर्जी इंडस्ट्री में आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग वगैरह होता है, तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ नोजल डिजाइन लीड्स टू अटेनमेंट ऑफ सुपरसोनिक जेट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ब्लोइंग। तो सुपरसोनिक ऑक्सीजन ऑफ ग्रेटर देन वेलोसिटी। तो डाइवर्जन नोजल स्टेज, डिजोल्यूशन स्टेज पे क्या करना। डिजोल्यूशन स्टेज कहने का मतलब है जो एलिमेंट्स और चीज़ें जो डालते हैं तो काफ़ी स्टेबल वहाँ पे फेज में रहते हैं, वहाँ पे उनका डिजोल्यूशन जब होता है, ओके, तो उस समय क्या करते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन ब्लो हम लोग ज़्यादा नहीं करते। अदरवाइज क्या होगा कि जब वो सोल्यूबल होगा वहाँ पे डिजॉल्व वाला स्टेज में आएगा तो डैट में become some oxide because of more amount of oxygen and it can go in the slag। तो soft oxygen blowing करते हैं। next, oxygen used in blowing should have purity more than। तो जब भी हम लोग ब्लोइंग के लिए ऑक्सीजन लेते हैं डेट इज़ वेरी प्योर ऑक्सीजन, ओके, तो बहुत ही प्योर ऑक्सीजन है, तो डेट इज़ अराउंड 99.5 मीन्स मोर देन 99.5। और अगर मेडिकल वाला जो ऑक्सीजन होता है वो 99.9% प्योरिटी का रहता है। डैट मीन्स मेडिकल वाला जो ऑक्सीजन है, ये जो ग्रेड का ऑक्सीजन है, ये भी हम लोग यूज करते हैं, मतलब कर सकते हैं, करते भी होंगे जरूर। ओके, विच ऑफ दिस गैसेस कम्स आउट एज वेस्ट आउटपुट इन डीसल्फराइजेशन प्रोसेस। तो डीसल्फराइजेशन प्रोसेस में क्या फ्यूम निकलेगा। तो बेसिकली आपको थ्योरी पता होगा कि जब डीसल्फराइजेशन करते हैं तो हम लोग कैल्शियम कार्बाइड वगैरह डालते हैं, राइट। तो कैल्शियम कार्बाइड डालेंगे तो इससे क्या होता है कि कैल्शियम रिएक्ट करता है सल्फर से और ये स्लैग में चला जाता है और ये डिसल्फराइजेशन में हेल्प करता है, राइट। तो कैल्शियम वाली प्रोडक्ट यहाँ इसमें डाल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे कैल्शियम का ही फ्यूम निकलता है, ओके, क्योंकि कैल्शियम वगैरह क्या है, थोड़ा वॉलेटाइल काइंड ऑफ मेटल है, राइट। सल्फर रिवर्सल इज पॉसिबल इफ। सल्फर रिवर्सल मतलब सल्फर मैं निकाल रहा हूँ, निकालना है मुझे, बट वो वापस आ सकता है, मतलब आना चाहता है, तो कब आएगा। तो बेसिकली जब हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहता है तो जनरली ये देखा गया कि ये वापस आ सकता है, ओके। वाई डिसल्फराइजेशन इज नीडेड। डिसल्फराइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि सल्फर जो होता है वो ऐसा एलिमेंट है जो हॉट शॉर्टनेस करता है। तो हॉट शॉर्टनेस करेगा कहने मतलब है FeS बनाता है वो, और FeS का जनरली मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा लोअर होता है। तो जब ये स्टील बनता है तो उसका क्या होता है कि वो बाहर से तो लगेगा कि सॉलिड है, बट सिंस FeS हैज फॉर्म्ड एट ए ग्रेन बाउंड्री तो डैट पोर्सन इट बिकम्स वीकर, तो क्रैक वगैरह फॉर्म हो सकते हैं। सल्फर कैन ऑल्सो काउज पिनॉल्स, क्योंकि सल्फर जब रहेगा तो ड्यूरिंग जब कास्टिंग होगा तो सल्फर इवापोरेट होना चाहेगा इन द फॉर्म ऑफ SO2, राइट। तो वो पिनॉल्स वगैरह बना सकते हैं। चूँकि क्वांटिटी बहुत कम रहती है इसलिए पिनॉल्स बनते हैं। हमेशा याद रखें पिनॉल्स बहुत कम क्वांटिटी वाली चीज़ों से बनते हैं, और ब्लो होल्स जब मेजोरिटी में जब गैस इवॉल्व होता है तो ब्लो होल्स बनेंगे। सल्फर रिड्यूसेस डक्टिलिटी, बिल्कुल ऑफ कोर्स डक्टिलिटी को रिड्यूस करता है, तो सारे इसके ऑप्शन जो हैं करेक्ट है, तो मतलब डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्लीन स्टील मीन्स। क्लीन स्टील हम किसे कहते हैं। तो बेसिकली क्लीन स्टील के लिए क्या है, जो मतलब काफ़ी हाई प्योरिटी का स्टील होता है, ओके। तो कलर ऑफ फाइनल स्लैग शुड बी वाइट। तो कलर वाइट
होगा तो कहने मतलब है उसमें इम्प्योरिटी जो है मतलब जो ओवरऑल मिक्सचर में वो कम है, राइट। FeO प्लस एमिनो लेस देन 1%, एल्युमिनियम बाय सिलिका कैल्शियम रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 10। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट बिकॉज एल्युमिनियम वगैरह जब हम लोग जब ऐड करेंगे तो डैट विल हेल्प इन डीऑक्सीडेशन, राइट। तो देन वी विल गेट क्लीन स्टील, तो ऑप्शन डी होगा। कैल्शियम एंड एल्युमिनियम रेशियो इन सेकेंडरी स्टील मेकिंग एडजस्टेड टू डैश टू अचीव लिक्विड प्रोडक्ट। तो बेसिकली देखिए इसका आंसर आई एम नॉट श्योर मीन्स व्हाट शुड बी द आंसर, बट अकॉर्डिंग टू लॉजिक ये कैल्शियम एंड एल्युमिनियम रेशियो, तो कैल्शियम और एल्युमिनियम तो हमें डालना है, कैल्शियम डालना है ताकि मेरा जो है डिसल्फराइजेशन वगैरह अच्छा से हो, एल्युमिनियम डालेंगे ताकि ऑक्सीजन वगैरह ना प्रेजेंट रहे। तो जनरली कैल्शियम थोड़ा हम लोग ज़्यादा डालते हैं, तो बेसिकली ये जब रेशियो हाई होगा तो मेरा ओवरऑल ये सही होगा, है ना। तो 1.45 हो सकता है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ओके। हाई बैक प्रेशर इन नोजल्स ऑफ सेकेंडरी कूलिंग मीन्स, हाई बैक प्रेशर अगर हो रहा दैट मीन्स सम काइंड ऑफ चोकिंग इज देयर इन द फ्रंट, राइट। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ कवरिंग स्टील इन टंडिस विथ पावर इज टू, कहने मतलब ये पावर नहीं होगा, आई थिंक पाउडर होगा, ओके। तो जब टंडिस में स्टील होता है, टंडिस एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ से क्या होता है फिर मोल्टेन स्टील निकलता है और ये कंटिन्यूअस कास्टिंग में जाता है, ओके। तो उसको अगर किसी पाउडर से वहाँ पे रखते हैं तो क्या करेगा, तो बेसिकली जो ऑक्सीडेशन वगैरह को रोकेगा। प्रिवेंट हीटिंग ऑफ लेडल स्लाइड गेट, लेडल स्लाइड गेट का भी जो हीटिंग को वो रोकेगा, मतलब लेडल से जो फिर मोल्टेन मेटल डालते हैं और उसका जो गेट होता है, तो बेसिकली उसके बारे में शायद ये कहना चाह रहे हैं। तो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट, so option C will be the correct one, okay. So guys, I have discussed these questions which were from the sample paper, so hopefully this will be helpful। और इसके रिगार्डिंग स्टील मेकिंग आयरन मेकिंग के बहुत सारे वीडियोज हैं हमारे चैनल पे जो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, ओके, दैट विल हेल्प यू। सो थैंक यू ऑल।